आज हम बात कर रहे हैं रहस्यमय ग्रह केतु के बारे में। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है राहु केतु शनि, मुझे बहुत पसंद है। तो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, दान की महिमा। जैसे केतु क्या है और क्या दान देना चाहिए, मतलब हम उन पब्लिक को बहुत ऐसा रहता है ना कि क्या करें जिससे केतु जो अनबैलेंस है बैलेंस हो जाए। केतु ये है कि लग्न में, मतलब सीधा सीधा है कि प्रारब्ध संबंध बताता है। पिछला कुछ आप बहुत ज्यादा हैवी कैरी करके आए तब लग्न में केतु आए हैं। केतु में जब भी शनि का अंतर जाएगा ना, तो आपको बहुत दुगना तिगना गति से, जिसको बोलते हैं पैन दुख तकलीफ परेशानी मिलती है। हमेशा ऐसे जातक को गणेश साधना जरूर करना चाहिए जिनके भी लग्न में केतु हो। जिंदगी भर गणेश आराधना, क्योंकि यदि अनबैलेंस लाइफ नहीं चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो फिर गणेश साधना आपको करनी पड़ती है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या केतु के लिए हम दान कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। केतु अगर खराब हो कुंडली में, केतु मतलब डेड बॉडी, जिसको कि हम दान के लिए बोलते हैं कि कंबल दान करिए जैसे ठंडी में, तो वो बहुत ज्यादा रिलीफ देते हैं जिसका केतु बिगड़ा हुआ। तो केतु साधु संत से भी हम देख सकते हैं, दोनों तरीके से, मतलब जिसका सिर नहीं है ऐसा। तो दान में देना है तो आपको कंबल दे दे सकते हैं। ये बहुत जिसको हम बोल सकते हैं डेड बॉडी को हम कंबल चढ़ाते हैं, वैसे ही है। और यदि केतु बिगड़ा हुआ कोर्ट केस इनमें फंसा रहा है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि कुत्तों को खाना आप खिलाइए। बगला मुगी चाप यहाँ बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब दुश्मन इससे भागते हैं। यदि आपने प्रॉपर केतु की महादशा चल रही है, अपने कुत्तों को खाना खिलाया, बगला मुखी का जाप करा या जप करवाया, दोनों चीज आपको बेनिफिट दे देती। दूसरी बात है कि जब भी केतु बिगड़ा हुआ तो सबसे पहले आप रुद्राक्ष पहन ले। मतलब ये साधु संत से भी हम रिलेटेड देख सकते हैं, तो रुद्राक्ष वही है, पूरा आध्यात्मिक उसमें देख सकते हैं हम। तो सूर्य केतु युति हो, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि कुल की देवी देवता है, उनके दर्शन करते रहना चाहिए, तो बेनिफिट मिल जाता है। तो जिनका भी केतु खराब है, वो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी चढ़ जाता है। केतु वाले के जो भी चीजें होती है ना, अपनी बातें रहस्य सब छुपा कर रखना चाहिए। मानो ऐसा कहा जाता है, यदि आपने बोल दी तो वो चीजें फिर आपकी कभी कंप्लीट नहीं होती है। अष्टम के केतु के बारे में तो खास ये कहा जाता है कि यदि आप कुछ काम करने वाले हैं तो अपने काम को सीक्रेट रखने चाहिए। आपने किसी को भी बता दिया तो फिर वो काम आपको होता ही नहीं है। मतलब आपको सब चीज गुप्त रहकर करनी पड़ती है वैसा। और केतु लग्न में हो तो चांदी के लोकेट में हमेशा रुद्राक्ष पहने, हाथ में पहने या गले में पहने, पर चांदी में पहने। इससे क्या है कि नजर भी नहीं लगती और एक जो अनबैलेंस एनर्जी रहती है वो बैलेंस हो जाती है। यदि केतु लग्न में हो तो यदि आपने किसी को अपना दुख शेयर किया तो वो दुख भी आपका डबल हो जाता है। और मानो आप सुख शेयर कर रहे हैं तो उसको नजर लग जाती। केतु इतना रहस्यमय ग्रह है, इसीलिए तो जीवन में बहुत सोच समझ कर ऐसे लोगों को आगे बढ़ना मिलता है या बढ़ पाते हैं वो लोग। केतु सप्तम में हो तो मतलब आपकी जो हाउस पार्टनर है उनको बहुत ज्यादा नजर लगती है। मतलब आपकी पत्नी है मानो, तो उसको उनको नजर बहुत बार लग जाती है, या फिर वो दूसरों की बातों में आ जाती है, अधिकतर डिपेंड रह जाती है। मतलब जिसको बोल सकते हैं ना कान के कच्चे, वैसे। केतु चौथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से कट जाता है। मतलब अष्टम भाव में हो तो वो अपने ससुराल से कट जाता है। चौथे भाव में मतलब अपने जो माँ का भी हम बोल सकते हैं सुख सुविधा का, तो माँ जो अपने जहाँ जन्म स्थल है वहां से वो व्यक्ति कट जाता है। और अष्टम में है केतु तो ससुराल से नहीं, मतलब उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो पटेगी भी नहीं। तो वैसा है, ऐसी लड़कियों की फिर अष्टम में केतु वो सेपरेट रहना पसंद करती है। केतु अतृप्त रखता है, चाहे जिस भाव में बैठा हो, पंचम में बैठा हो तो जैसे उसको ज्ञान की भूख है, वैसा व्यक्ति जिंदगी भर कुछ ना कुछ उसको पढ़ना और सीखता रहना पड़ेगा, नहीं तो उसका दिमाग का अनबैलेंस हो जाएगा। वैसे अष्टम में है तो गूढ़ रहस्य की भूख हमेशा उसको रहस्य वाली चीजें अट्रैक्ट करेगी। तो केतु महादशा में एक इंसान को बहुत अधिक भ्रमित करवा देता है। तो हो सकता है व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में मंदिर जाना स्टार्ट कर देता है, उसको तरह तरह के डर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो ज्योतिषों के चक्कर लगा लेता है, अध्यात्म में रुचि लेना स्टार्ट हो जाता है। तो केतु मतलब या तो अध्यात्म की तरफ जोड़ेगा, या फिर आपको ऐसा सेपरेट सेपरेट कर देगा वो, वैसा। तो यही है कि यदि केतु यदि बिगड़ा हुआ है तो फिर आपको गणेश साधना यहाँ कंपलसरी हो जाती है और बहुत अधिक बेनिफिट भी देती है। धन्यवाद दोस्तों।